नीचे माया नीचे काया, नीचे छाई नीचे छाया। इसके भरम में जो कोई आया, सो तो रहे जग फंद बंधाया। अब जगत के फंद में फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे सब। तो संतों का मार्ग है इस काया से ऊपर निकल जाना। काया है हमारा जिस्म। जब तक कोई आदमी अपनी जिस्मानी जिंदगी से ऊंचा नहीं जाता, ये छाया है। काया चाई और छाई, ये काया जो है ये चाई या छाई है। माया जो है ये मन का तबका है। उसके मतलब कल कहूंगा। जिस तरह से ये जो सूरज है हमारा, ये ऊपर का, ये हमारी प्राण शक्ति है, और चंद्रमा हमारी वासना शक्ति है, बुध हमारी बुद्धि की शक्ति है, बृहस्पति हमारी विवेक की शक्ति है, शुक्र हमारी उत्पत्ति करने की, पैदा करने की शक्ति है। हो सकता है कि जो जन्म इनको मंगल में मिले या बुध में मिले, वो उत्पत्ति ना कर सकते हो आगे। मेरा अनुभव है, आइंदा आने वाली साइंस इसको साबित करेगी। क्योंकि प्राण सूरज की अंश के अंतर वासना पैदा हुई, बुद्ध में उसमें तमीज आई, बृहस्पति में उससे ज्यादा तमीज आई। तो उस तमीज को जब तक ताकत नहीं मिलेगी, वो अपनी तमीज से अपने अंतर से दूसरी सृष्टि दूसरी नहीं बना सकता, जब तक उसमें शुक्र की ताकत ना आए। इसलिए मेरा अनुभव ये है कि जो कीटाणु या जो जिंदगी, इनको साइंसदान साबित करेंगे मंगल में या बुध में या बृहस्पति में, उस जिंदगियों में अपने जैसी दूसरी जिंदगी पैदा करने की अपनी शक्ति नहीं होगी। ये मेरा अनुभव है, मेरा रीडिंग है। आने वाला जमाना इसका फैसला करेगा। तो जब शुक्र की ताकत आ जाती है, तब उस जीव में, उस हस्ती में, उस जिंदगी में जो बनी है, उसमें अपने जैसी दूसरी जिंदगी बनाने की शक्ति पैदा होगी। ये मेरा अपना रीडिंग है, अपना। तो संत, मैं हूं संत मत का पैरोकार। वो तो मैंने आकाशी रचना ख्याल में आया जो लिख दी। अब जो मैं आकाशी रचना बताऊंगा, जिसका अब मुझको निश्चय हो गया कि मेरा जो आकाशी रचना का अनुभव है वो गलत नहीं। क्यों मैं कहता हूं? गाता का शब्द है, पढ़ो। तुम उल्ट चलो, तुम उल्ट चलो, हाँ उल्ट चलो, आसमान नीचे क्यों रहना। नीचे 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 की संगत, नीचे भाव में नीच की रंगत। त्याग कुसंगत कर सत्संगत, भव के दुख सुख क्यों सहना। सीधा मार्ग जगत का, उल्टा संत का पंथ। जो कोई उल्टे मग चले, सो पावे निज कंत। नीचे माया नीचे काया, नीचे
नीचे झाई नीचे छाया। इसके भरम में जो कोई आया सो तो रहे जग फंद बंधाया। भव के भरम में क्यों रहना तुम, उल्ट चलो हाँ उल्ट चलो। ऊंचे गंगत रंग है ऊंचे जमन का नीर, ऊंचे सरस्वती धार है शोध अथाह गंभीर। नीचे कष्ट क्लेश है भारी, नीचे माया करे दुखारी। नीचे कष्ट क्लेश है भारी, नीचे माया करे दुखारी। कर्म धर्म में पड़े संसारी, कुछ सार न पावे मायाधारी। तीन ताप में क्यों दहना, उल्ट चलो आसमान नीचे क्यों रहना। बाकी कल कहूँगा आगे। ना मैं उल्ट के देखा, मुझे दावा कोई नहीं, मेरा निज अनुभव है। ये दावा करना कि मैं जो कुछ कहता हूँ यही ठीक है ये गलत है, मेरा अनुभव। गुरु दाता दया की दृष्टि करो, जग में नहीं कोई हमारा है। संबंधी स्वार्थ के सब है, केवल तेरा ही एक सहारा है। सन विकल मन अति चंचल है, सन विकल मन अति चंचल है। नस नाड़ियों तक में हलचल है, नस नाड़ियों तक में हलचल है। शांति का को पता नहीं, यो काल कर्म ने मारा है। शांति का को पता नहीं, यो काल कर्म ने मारा है। गुरु दाता दया की दृष्टि करो, जग में नहीं कोई हमारा है। नहीं जोग योगी का कोई जतन, नहीं जोग योगी का कोई जतन। नहीं ज्ञान ध्यान का साधन, नहीं ज्ञान ध्यान। गुरु दाता दया की दृष्टि करो, जग में नहीं कोई हमारा है। नहीं जोग योगी का कोई जतन, नहीं ज्ञान ध्यान का साधन। दुविधा तो चेताई ने घेर लिया, इस घेर का वार न पारा है। आपत्ति और विपत्ति का सामना है, आपत्ति और विपत्ति का सामना है। क्यों कर इस मन को थामना है, क्यों कर इस मन को थामना है। इस बात का पूरा निश्चय हुआ, दुखदाई महासंसारा है। इस बात का पूरा निश्चय हुआ, दुखदाई महासंसारा है। गुरु दाता दया की दृष्टि करो,
जग में नहीं कोई हमारा है। क्या करूं कहाँ आऊं जाऊं, क्या करूं कहाँ आऊं जाऊं, किस विधि शांति की दशा पाऊं, किस विधि शांति की दशा पाऊं। मेरे गले पड़ी दुख की फांसी, ये काल बड़ा हत्यारा है। मेरे गले पड़ी दुख की फांसी, ये काल बड़ा हत्यारा है। गुरु दाता दया की दृष्टि करो, जग में नहीं कोई हमारा है। सत्संगत के नहीं सुने वचन, सत्संगत के नहीं सुने वचन, सुन कर भी नहीं होता है मनन, सुन कर भी नहीं होता है मनन। निष्फल जाता है मेरा जन्म, मन हारा 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 है। निष्फल जाता है मेरा जन्म, मन हारा 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 है। गुरु दाता दया की दृष्टि करो, जग में नहीं कोई हमारा है। आए हैं शरण में अब तेरे, आए हैं शरण में अब तेरे, माया और काल नहीं घेरे, माया और काल नहीं घेरे। राधा स्वामी संत रूप तेरा, दे नाम नाम हमें प्यारा है। राधा स्वामी संत रूप तेरा, दे नाम नाम हमें प्यारा है। गुरु दाता दया की दृष्टि करो, जग में नहीं कोई हमारा है। संबंधी स्वार्थ के सब है, केवल तेरा ही एक सहारा है। इंसान की जिंदगी के अंदर जो कोई असली चीज है, वो सुख जो कोई असली चीज है, वो सुख चाहती है, कुछ चाहती है, मगर इस रचना की वजह से इसमें इंतजार रहता है। इस रचना का एक क्या है, जब तक कोई आदमी इस रचना से निकल नहीं जाता, जब तक उसको सुख या शांति जिस चीज की वो तलाश करता है वो मिल नहीं सकता। सबसे पहली रचना हमारे शरीर की है, जिसके मुताबिक मैंने कल बहुत कुछ कहा कि प्राण शक्ति जो सूर्य से आई है, उसके एहसासात जज्बात जिस्मानी की जो निकलते हैं वो चांद है। चांद का भंडार है, हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। ये छोटी रचना है हमारे जिस्म की, बाहर में बड़ी रचना।
तो ऐसा साथ के भंडार के जब जिंदगी में, जिस्मानी जिंदगी में वासना उठती है, उस वासना के अंतर एक शक्ति पैदा होती है, वो मंगल है। उस शक्ति से समझ आती है, वो बुद्ध है। और समझ आती है, वो बृहस्पति है। उसमें और ताकत पैदा हो जाती है, वो शुक्र है। इस तरह से इस शरीर की रचना है। तो जिस किस्म की प्रकृति हमारे जिस्म में है, या जिस किस्म की ग्रहों की शक्तियों से जो मादा इकट्ठा होकर जिसने हमारे जिस्म को बनाया है, वो वैसी जिस्मानी हरकत, फीलिंग और एहसास को मजबूरन करेगा। तुम ज्योतिष के हिसाब को देखो, आने वाले हालात या वाकयात के मुताल्लिक ये पेशीन गोई कर देते हैं। कैसे करते हैं? ये उन ऋषियों का अनुभव है, और वो अनुभव जहां तक मेरा तजुर्बा है जिंदगी का, बिल्कुल ठीक है। तो इस चक्कर में जब हम आ जाते हैं इस देह, तो हम हमारा जिस्म के अंदर जो एहसासात हैं, वो वैसा खेल खेलने को इन ग्रहों के चाल के मुताबिक मजबूर हैं। संतों ने भी यही बात कही है। कबीर जैसा संत जो महान अनुभवी है, वो क्या कहता है? करो। करम गति तारे नाई तरी, करम गति तारे नाई तरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी। शोध के लगन धरी, शोध के लगन धरी। सीता हरण मारन दशरथ को, सीता हरण मरण दशरथ को। वन में विपत्ति परी, करम गति तारे नाई तरी, करम गति तारे नाई तरी। कहाँ वो फंद कहाँ वो पारधी, कहाँ वो फंद कहाँ वो पारधी। कहाँ वो मृग चरी, कहाँ वो मृग चरी। सीता को हर ले गयो रावण, सीता को हर ले गयो रावण। सोने की लंका जरी, करम गति तारे नाई तरी, करम गति तारे नाई तरी। नीच हाथ हरिचंद्र विकाने, नीच हाथ हरिचंद्र विकाने। बलि पिताल धरी, बल पताल धरी। कोट गाय नित पुन करत नृग, कोट गाय नित
पुन करत गिरगट जोनि परी करम गति तारे नाई टरी करम गति तारे नाई टरी। पांडव जिनके आप सारथी पांडव जिनके आप सारथी तिन पर विपत्ति परी। दुर्योधन को गर्व घटायो दुर्योधन को गर्व घटायो जद कुल नाथ करी करम गति तारे नाई टरी करम गति तारे नाई टरी। राहु केतु और भानु चंद्रमा राहु केतु और भानु चंद्रमा विधि संजोग परी विधि संजोग परी। कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो होनी हो के रही करम गति तारे नाई टरी करम गति तारे नाई टरी। कबीर ने भी कर्म गति को माना है। वो कर्म गति क्या है? इस आकाशीय रचना में जो सूरज है ये हमारी जिंदगी की प्राण शक्ति है। इसी से सब संसार बनता है। ये जो संसार हमारा भूमंडल है पृथ्वी है सूरज है चांद है ये आकाशीय रचना में है। इनके असरात काम करते हैं। इस वक्त मौजूदा साइंसदान इस आकाशीय रचना की तलाश करते हैं। अगर तलाश इन्होंने कर भी दी तो क्या ये दुनिया में जो मौत जिंदगी दुख और जो कुछ हो रहे हैं क्या ये इनको बदल सकते हैं? नहीं बदल। तुम देखोगे आइंदा कई सालों में कि ये इनकी साइंस का ज्ञान सब भरे का भरा रह जाएगा। क्योंकि जो इस वास्ते संतों ने इसको काल और माया की रचना कहा है। कोई बचाव की सूरत है? एक सवाल मेरे आत्मा के अंदर पैदा है। एक सवाल मेरे अपने आत्मा के अंदर, मैं रिसर्चर हूँ, हर चीज की खोज करता हूँ और ये खोज भी मेरे लिए दुखदाई है। मगर जिस किस्म के दिमाग कुदरत ने मेरा बनाया है, जिस किस्म के ग्रह मेरे जिस्म में असरात मौजूद हैं, वैसा मैं मेरे बस की कोई बात नहीं। जानता हूँ यह रचना है, फिर भी इसकी खोज में लगा रहता हूँ, सोचता हूँ। हाँ, ये है रचना जिस्म की या बाहर के ब्रह्मांड की, इन 9 ग्रहों के असरात की वजह से। अब ये जो असरात हैं, ग्रह हैं, इनका भी बनाने वाला कोई होगा। खुद ब खुद तो कोई चीज बनती नहीं कि बनती है,
नेस्ती से हस्ती तो आ नहीं सकती। कुछ होगा उसी में से कुछ निकलेगा। तो जिस मादा से सूरज बना है वो मादा सूरज से ज्यादा बलवान है। जिस मादे से, जिस प्रकृति से, जिस सूक्ष्म प्रकृति से सूरज बना, सूरज से फिर मंगल, चांद, सितारे बने। वो भी कोई चीज होनी चाहिए। अनुभव मानता है कि है। अगर उसमें उसका जो मादा है वो अगर चाहे तो सूरज की आयत में किसी न किसी हद तक तब्दीली पैदा कर सकता है। साइंस भी इस बात को मानती है कि सूरज में ज्वार भाटे उठते रहते हैं, रोशनी के ज्वार भाटे उठते रहते हैं, और उन ज्वार भाटों की वजह से जब कभी सूरज में ज्यादा तूफान आता है तो उसका असर यहाँ रेडियो पर, टेलीविजन पर भी पड़ता है। तो अगर वो ताकत है मन की, जिसको यूनिवर्सल माइंड कहते हैं। जिस तरह से इस संसार के अंदर इन ग्रहों के खास खास असरात की वजह से खास खास आदमी यहाँ खास खास काम करते हैं। कोई देखो ना, कोई जिस्मानी तौर से बड़ा जबरदस्त होता है, कोई बहुत लंबा होता है, किसी में विज्ञान ज्यादा होता है, किसी में कोई ताकत ज्यादा होती है। इसी तरह से इस संसार के अंदर इस सूरज लोक से परे जो रचना है वहां से धारें आती हैं जो किसी रूप द्वारा प्रकट होकर इंसान को वो तदबीर बताती है जिससे कि वो शरीरक अवस्था के जो एहसास हैं उनमें कमी बेशी करते हैं। और वो जो ताकत आती है उसको कहते हैं अवतार। कोई धन्वंतरी का अवतार है। जो ताकत धन्वंतरी में आई, जिसने डॉक्टरों में आई, जिसने शरीर के रोगों को दूर करने का इलाज बताया, वो ताकत उन लोगों से आती, उन कुर्रों से आती, ऊपर के कुर्रों से। इस तरह से अवतार होते हैं जो खास खास किस्म के दुखों का मुआलज बन के संसार के अंदर हदायत करते हैं। हमारे शास्त्रों के अंदर ये ऋषि लोग अवतार थे जिन्होंने संसार में आकर जीवों को अपने संकल्प, अपनी वासना को ठीक रखने के लिए शिव संकल्पम अस्तु का कानून बनाया,
बनाया कि नहीं बनाया, उससे क्या हुआ कि जिन्होंने उनके असरात लेकर उन पर अमल किया, वो शारीरिक तौर से भी और मानसिक तौर से भी इस रचना में रहते हुए जो रचना के बुरे असरात थे उनको अच्छे असरातों में तब्दील कर दिया। मैं खुद सोचता हूं कि क्या जिस्मानी निजाम जिसके ऊपर सूरज चांद सैयारों वगैरह के असरात से ये जिस्म बना है, क्या इनमें कुछ तब्दीली आ सकती है? मैं कहता हूं आ सकती। बीमार है जिस्म, उसको दवाई दे दी जाती है, उसको आराम आता है कि नहीं आता? वो दवाई क्या थी, बीमारी क्या थी? खास किस्म की प्रकृति जो उसके जिस्म में उसके लिए दुखदाई बन रही थी, वो अपनी बुद्धि के साथ, उस समझ के साथ जो उनको वैद्यों या डॉक्टरों ने बताई, उससे अपनी किसी हद तक तकलीफ को दूर कर सके कि नहीं कर सके? कर सके। इस वास्ते इस शब्द में सारा जो शब्द इसमें पढ़ा है, इसमें प्रार्थना की गई है कि ये संसार दुखदाई है, राधा स्वामी के रूप में, गुरु के रूप में प्रगट होकर हमारी रक्षा कर। वो रक्षा कैसे करता है? वो हुक्म देता है कि ऐसा करो, ऐसा करो। अगर कोई उसके हुक्म को मान लेगा, उस पर अमल करेगा, उसको इस रचना में जो तकलीफ आने वाली है वो दूर हो सकती है। मेरी अपनी जिंदगी का अनुभव इस बात को मानता है। कभी मैंने इनको ये कहा है भारतवासियों को कि ग्रह चाल के मुताबिक जो कुछ होना है वो होना है, अगर तुम समझ से काम लो या मुल्क के मुकब्बर समझ से काम लो, क्योंकि संसार संकल्पमय संसार है। संकल्प की वजह से ही जो कौन संकल्प जो मनोमय जगत से आता है, यानी जो यूनिवर्सल माइंड से आता है, उसको अगर संकल्प को ठीक कर लें तो जो आपत्ति ज्यादा तकलीफ देने वाली होती है वो कम तकलीफ देने वाली होती है। इस अनुभव को देखकर मैं जगत कल्याण के सिलसिले बड़े हौसले से संसार को ये कहा है कि तुम्हारा मौजूदा सिस्टम हुकूमत का, इलेक्शनों का तरीका जो तुम्हारा है चुनाव का, ये गलत है। जीव अपने ही संकल्प के को ठीक न रखने की वजह से ज्यादा दुख उठाता है। चक्कर तो चलेगा रचना का, मगर रचना में रहते हुए रचना के जो बुरे असरात हैं, इनको हम किसी हद तक ठीक कर सकते हैं। ये मेरा अपना अनुभव। तो आकाशीय रचना में जिस तरह से इस सूरज से ये तमाम सियारे निकलकर इस जिस्मानी निजाम का इंतजाम करते हैं, इस तरह से इसके परे एक और सूरज है बड़ा, जिसको सोहन पुरुष कहते हैं।
इसका नाम संतों ने काल पुरुष रखा हुआ है। जिस तरह से इस सूरज के 9 ग्रह हैं या और सितारे हैं, इस तरह से उस सूक्ष्म रचना के जो सूरज सोहम पुरुष है, कर्ता पुरुष है, इसमें भी मुख्तलिफ किस्म के सेंटर हैं। उनके नाम अलग अलग हैं। कहीं विष्णु लोक है, कहीं ब्रह्म लोक है, कहीं शिव लोक है, कहीं गंधर्व लोक है, कहीं कोई और लोक हैं। अलग अलग हर एक ऋषि में, हर एक महापुरुष में अपना अनुभव बयान करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के नाम रखे हुए। तो वो जो शिवलोक है, वो जो ब्रह्मलोक है, वो जो गंधर्व लोक है, उनकी किरणें अपने ही मंडल में अपनी ही रचना बनाती रहती है। और हर एक कुर्रे में वैसी ही जिंदगी है जैसी चांद में, मंगल में, बुध में, बृहस्पति में और इस पृथ्वी पर है। ये अस्थूल देह है, वहां अस्थूल देह नहीं है, सिर्फ सूक्ष्म देह। वहीं से बैठकर योग वशिष्ठ के कहने के मुताबिक ब्रह्मा रचना करता है। उन्हीं मन के जो कुर्रे हैं, उनमें बैठकर ब्रह्मा अपने संकल्प से रचना करता है। और ब्रह्मा खुद संकल्प रूप है, ये योग विशेष कहता है। इस वास्ते मैं मजबूर हूं ऋषियों की रचना के सिलसिले में जो अनुभव है वो ठीक, वहां तक अभी ये मौजूदा साइंस नहीं पहुंची। इनकी जितनी रिसर्च है सब स्थूल मादा की रिसर्च है। स्थूल मादा की रिसर्च से हमारी जिस्मानी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। स्थूल मादा की रिसर्च करने से देखो ना, बिजली पैदा कर ली, बम बना लिए, डॉक्टरी में कितना इन्होंने तरक्की की। एग्रीकल्चर के महकमे में देख लो, नई नई बीज, नए नए किस्म की खादें ये क्यों पैदा हो रही हैं? क्योंकि ये इस स्थूल प्रकृति की रिसर्च है। अगर इस रिसर्च के साथ इंसान में मानसिक रिसर्च भी हो तो अपनी इस दुनिया को मानसिक तौर से भी सुखदायी बना सकता है। इस वक्त दुनिया में, भारतवर्ष ने जितनी मादी तरक्की की है, या रूस ने की है या अमेरिका ने की है, क्या वो काबिल तारीफ नहीं है? काबिल तारीफ है। मगर अगर इसके साथ मानसिक रिसर्च भी इनकी होती तो इस वक्त जितनी अशांति है इस वक्त मुल्कों के अंदर, झगड़ों के मुताल्लिक, ये सब कम हो सकती। तो ये जितने कुर्रे हैं ऊपर, ये मानसिक रचना है। जो आदमी अपने अंदर इस खोपड़ी में इन मानसिक रचनाओं के ऊपर, इन ऊपर कुर्रों में साधन करता है, अभ्यास करता है, इसको इन कुर्रों के साथ ध्यान हो जाता है।
और उस ज्ञान के सहारे वो अपनी मानसिक जीवन को, मन की दुनिया को शांतमय रख सकता है। हमें चाहिए शांति, तस्कीन मन, तस्कीन जिस्म।